मीटिंग्स जो है वो ऑनलाइन करें ताकि फ्यूल को बचाया जा सके, क्योंकि जिस तरीके से हर जगह रेट जो है वो बढ़ रहे हैं लेकिन भारत में अभी स्थिर रखे हुए हैं, बढ़ाए नहीं गए हैं। तो आप कैसे देख रहे हैं, मदद करेंगे इस चीज में? मैम इस बार में तो कुछ कह नहीं सकते मैम के, पर मेन सोच तो मैम ये कहती है, अगर बंदे के पास बेरोजगारी इतनी ज्यादा हो रही है, मतलब अगर नौकरी नहीं होगी, रोजी रोटी नहीं होगी, तो बंदा उस चीज को कैसे अफोर्ड करे। मेन प्रॉब्लम ये है ना मैम कि सबसे मेन चीज तो रोजी रोटी। आज के टाइम में कहीं, पहली बात तो आज के टाइम में कहीं सर्विस मांगने जाओ मैम, अगर गरीब आदमी कहीं सर्विस मांगने जाता है तो उससे पहले तो ये प्रॉब्लम हो जाती है कि मैम सर्विस मांगने के लिए भी बंदा मेहनत भी अपनी करेगा और उसी चीज के लिए बंदा पैसे भरने पड़ेंगे, मतलब उसके लिए अमाउंट देना पड़ेगा कि जी आपको जॉब मिल जाएगी 30,000 पे, तो उस हिसाब से सैलरी बेस मिले। तो सबसे मेन प्रॉब्लम मेरी नजर में तो ये है मैम कि सरकार को थोड़ा सा रोजी रोटी के लिए, पब्लिक के लिए सोचना चाहिए, ताकि देखिए बिल्कुल कहीं ना कहीं लोग जो हैं वो कुछ लोग असहमति जता रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग इस प्रधानमंत्री की अपील के हित में नजर आ रहे हैं और भी लोग हैं। सर आपसे बातचीत करना चाहेंगे। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 अपीलें की है, जिसमें पहली बात, क्योंकि हम इस वक्त पेट्रोल पंप पे हैं, तो उन्होंने कहा कि फ्यूल जो है वो कम खर्च करें, क्योंकि जिस तरीके से वैश्विक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है मिडिल ईस्ट में, हम देख रहे हैं रेट्स इतने ज्यादा बढ़ गए हैं, इंडियन ऑयल कंपनीज को नुकसान झेलना पड़ रहा है क्योंकि रेट बढ़ाए नहीं जा रहे हैं। कैसे देख रहे हैं प्रधानमंत्री की अपील? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने अब कहा है कुछ तो सोच समझ के कहा होगा। हमें इस बारे में जागरूक होना पड़ेगा। कम से कम कोशिश करें कि जितना ईंधन कम यूज कर सकें उतना कम करें। जरूरत हो तो बाहर निकलें, वरना बचा सकते हैं तो बचाएं, और जरूरी काम है तो ही बाहर निकलें, वरना घर में ही कोशिश करें पेट्रोल, सीएनजी, इलेक्ट्रिक बचाने की। प्रधानमंत्री ने कुछ सोच समझ के बात करी होगी। बिल्कुल, और प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि वर्क फ्रॉम होम, क्योंकि कोविड के टाइम पे लोगों ने किया है, ऑनलाइन मीटिंग करें, इस तरीके से करके आप लोग सहयोग कर सकते हैं। नेशनल इंटरेस्ट में ये, अगर आप फ्यूल बचाते, तेल बचाते तो वो नेशनल इंटरेस्ट होगा। हाँ जी, देखिए अब ये कंपनियों के हाथ में है, क्योंकि कोई भी वर्कर या वो नहीं कह सकता वर्क फ्रॉम होम। ये कंपनी के ओनर डिसाइड करेंगे कि वर्क फ्रॉम होम आप कर सकते हो। अब शॉप्स हैं, उन्हें जाना होगा। आप कंपनी के जो ओनर हैं वो डिसाइड कर सकते हैं इस बारे में कि आप वर्क फ्रॉम होम, अगर आपका काम चल सकता है तो आपको करना चाहिए। और सहयोग करेंगे प्रधानमंत्री की? देखिए, हाँ जी बिल्कुल करेंगे जी, और हम कर ही रहे हैं। वो अवॉइड कर रहे हैं बिल्कुल। आउट ऑफ स्टेशन जाने का हम सोच रहे थे, लेकिन अब हमने कैंसिल कर दिया है। देखिए लोग जो है वो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री की अपील को सुनकर अपना जो आउट ऑफ स्टेशन जाने की सोच रहे थे वो कैंसिल कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो खपत है तेल की उसको कम कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर भी अगर आप देखें तो थोड़ी कम भीड़ पेट्रोल पंप पर आज नजर आ रही है। तो आपने सुना क्या कुछ कहना है राजधानी दिल्ली की जनता का, और प्रधानमंत्री मोदी ने जो अपील की है उस पर यहाँ पर जो जनता है वो अमल करती हुई नजर आ रही है। और मुंबई की जनता का क्या कुछ कहना है वो भी आपको जल्द से सुनवाते हैं। पीएम मोदी ने देश के लोगों से बड़ी अपील की है। अपील में सबसे पहले ये बताया है कि किस तरीके से जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसका यूज़ किया जाए, ताकि जो फ्यूल के प्राइजेस हैं, पेट्रोल के दाम या डीजल के दाम हैं, उसमें थोड़ी सी कटौती आ सके। क्योंकि हम सभी को पता है जिस तरीके से वेस्ट एशिया में क्राइसिस चल रहा है, क्रूड ऑयल के प्राइजेस बढ़ रहे हैं, उसका खासा इफेक्ट जो है वो भारत में भी पड़ रहा है। और इस वक्त भारत जो है वो रिकवरी के दौर से जूझ रहा है। और इसके साथ ही पीएम मोदी की जो बड़ी अपील थी उसमें उन्होंने लोगों को सजग रहने का है और जुडिशियल यूज़ करने का है कि आप अगर फ्यूल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप अपने सूझबूझ के साथ कीजिए। इस वक्त हम मुंबई में बांद्रा में एक फ्यूल स्टेशन पेट्रोल पंप के पास मौजूद है। यहाँ पे कुछ लोगों से बात करके जानेंगे कि पीएम मोदी के साथ वो कितना अपना ओपिनियन रखते हैं, उनका क्या कुछ कहना है। क्योंकि उनके जो पॉइंट्स है, चाहे वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इस्तेमाल की बात हो या फ्यूल को कम करने की बात हो, ये सारी चीज़ें एक हमें डेवलपिंग नेशन की तरफ ले जाता है। कुछ लोगों से हम यहाँ पे बात करेंगे, कुछ लोग हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं, उनसे जानेंगे कि उनका पीएम मोदी ने जो स्पीच दिया है उनका कितना ये बात को मानना है कि यस हमें उनके साथ खड़े रहना चाहिए, और ये सारे पॉइंट्स हैं वो काफ़ी वाजिब हैं। मैम सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी, जिस तरीके से पीएम मोदी ने कहा है, आपने उनकी स्पीच सुनी होगी, उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि वर्क फ्रॉम होम होना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं वो एफिशिएंटली काम कर सके, बाहर लोगों को ट्रैफिक कंजेशन में नहीं जाना पड़ेगा। आप इससे कितना ताल्लुक़ रखती हैं और आप कितना सोचती हैं कि ये सही है?
मेरे ख्याल से उन्होंने ये जो बोला है कल, आई कम्प्लीटली अग्री विथ इट, क्योंकि मुंबई जैसे मेट्रो सिटीज़ में जहाँ पे बाहर से भी लोग आते हैं काम करने के लिए, रोज़ बहुत ट्रैफिक होता है। तो आई थिंक गर्मी भी है फ़िलहाल, ना मानसून विल बी अप्रोचिंग। आई थिंक कि ये बहुत ही अच्छी चीज़ है कि हम कर सकते हैं घर से काम। ट्रैवलिंग विल बी सेव्ड, यू नो, यू कैन बी मोर प्रोडक्टिव सिटिंग एट होम, फ्यूल विल बी सेव, एंड गर्मी में है आप घर से काम कर सकते हो। वर्क फ्रॉम होम के लिए बिल्कुल ये सहमत है कि वर्क फ्रॉम होम होना चाहिए। मैम, आप भी यहाँ पे मौजूद हैं, आप सभी महिलाएं हैं, यहाँ पर काम करने के लिए आती हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि पीएम मोदी ने ये भी कहा है कि आपको जो फ्यूल है उसमें कटौती करनी चाहिए और बहुत ही जुडिशियल यूज़ करना चाहिए। आई थिंक पीएम मोदी ने जो ये चीज़ें बोली है वो बहुत ही अच्छी बोली है, क्योंकि अगर आपको ज़्यादा इमरजेंसी नहीं है तो आप पर्सनल कार, पर्सनल बाइक ना यूज करें। जैसा कि पब्लिक जानती है, जनता सारी जानती है कि इस टाइम वार चल रहा है, तो आगे वाले समय में लोगों को इसकी परेशानियां ना हो कि उन्हें ऑयल नहीं मिल रहा है, फ्यूल नहीं मिल रहा है। तो अभी से पीएम मोदी ने बोल के रखा है कि अलर्ट रहे, सावधान रहे, अगर आपको इमरजेंसी नहीं है तो इसका यूज ज़्यादातर मत करें, जितना हो सके आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करें। बिल्कुल, देखिए यहाँ पे जो सजग लोग हैं, मुंबईकर हैं, वो इस बात से सहमत हैं कि जो उन्होंने कहा है वो 100% सही है कि अभी से अगर आप जुडिशियल यूज़ करेंगे तो आगे हमारे लिए भविष्य में अच्छा होगा। मैम, आपसे भी जानना चाहेंगे, पीएम मोदी के स्पीच में सबसे ज़्यादा जिक्र हुआ है मेट्रो का, सबसे ज़्यादा बताया गया है कि आप किस तरीके से फ्यूल स्टेशंस पे कम जाएं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा इस्तेमाल करें। सही कहा है उन्होंने कि एक्चुअली एक नीड है। मिडिल ईस्ट में जब वॉर सिचुएशन थी, बहुत क्राइसिस था, एक्चुअली में 6-6 घंटे की लाइन थी वो टाइम पे, और इट इज़ द टाइम कि हम लोगों ने फ्यूल एफिशिएंसी पे काम करना चाहिए। ईवी व्हीकल्स यूज़ कीजिए, कार पुलिंग में लाइक ये कीजिए, एक ही जगह जाना है, 10 लोग साथ चले जाइए। इट इज़ वेरी कन्वीनियंट फॉर एवरीवन। तो और वो पॉकेट पे भी सही गिरता है मेरे हिसाब से। आप सही एकदम परफेक्ट गिरता है, बिकॉज ईवी मैक्सिमम घरों में अभी सोलर लग चुके हैं, एंड सोलर से इलेक्ट्रिसिटी इज़ लाइक मिनिमल पे, तो ये लोगों के और हमारे लिए जेब के लिए भी अच्छा है। बिल्कुल। मैम, आपसे भी जानना चाहेंगे, देखिए जिस तरीके से फ्यूल की बात की जा रही है, लेकिन उसके साथ ही ये बताया जा रहा है कि मेट्रो का भी यूज़ करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करें। देखिए, मेट्रो कैसा है, आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि एक साथ हज़ारों 2000 पब्लिक एक साथ ट्रैवल करते हैं, तो उससे काफ़ी ज़्यादा अगर आप इंडिविजुअल देखने जाएंगे तो उसका बहुत बड़ा ये होगा। और ट्रैफिक, मुंबई मोस्ट ऑफ ट्रैफिक के लिए जाना जाता है, तो अगर आप कम से कम चीज़ें यूज़ करते हैं, पर्सनल ट्रांसपोर्ट कम यूज़ कर सकते हैं, तो आप कीजिए, इससे हमें ही आगे जाके फ़ायदा होगा। जी बिल्कुल। ये बताइए, आप मेट्रो से आई हैं, कैसे आई हैं आप, किस साधन से आई हैं, रेलवे से आई हैं? मैं रेलवे से आई हूँ, मैं रोज़ अप एंड डाउन रेलवे से ही करती हूँ। मैं विरार रहती हूँ, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है कि कम से कम मुझे पर्सनल एक्सपेंस, मतलब पॉकेट के लिए बहुत सही होता है। बिल्कुल सही बात है। देखिए, जब आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं तो वो आपके जेब के लिए भी सही है और भविष्य के लिए भी सही है, और ईंधन के लिए तो ये इस वक्त की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, जो पीएम मोदी ने अपने बड़ी अपील में लोगों के सामने रखी है। कैमरा पर्सन विष्णु के साथ श्वेता वर्मा, इंडिया न्यूज़, मुंबई। तो सुना आपने क्या कुछ कहा है मुंबई के लोगों ने, पॉजिटिव फीडबैक जो है वो लोगों से निकल कर आ रहा है, और लखनऊ के लोगों का क्या कुछ कहना है वो भी सुन लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऊर्जा और ऊर्जा से जुड़े हुए संयंत्रों को लिमिटेड इस्तेमाल करने की अपील के बाद हम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के पेट्रोल पंप्स पर हैं, जहां पर अमूमन लोग तेल डलाने आते हैं, और यहां हम पहुंचे हुए हैं देखने के लिए कि क्या इंटेंसिटी बढ़ गई है या लोग किस तरह से तेल डला रहे हैं गाड़ियों में। क्यों, कल प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि ऊर्जा स्रोतों का कम इस्तेमाल करिए, बहुत ज़रूरत पड़े तो ही डीजल पेट्रोल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करिए। तो पेट्रोल डलाने आए आप उसके बाद? हाँ, पेट्रोल डलाना है, और लिमिटेड मैं भी इस्तेमाल कर रहा हूँ। हाँ हाँ, लिमिटेड ही इस्तेमाल। मैं देख रहा हूँ आपके हाथ में 100 ही रुपये। हाँ, 100 ही रुपये का डला रहे थे। हाँ, 100 ही का डलवा रहा हूँ, और मैं प्लान कर रहा हूँ इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए भी। इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए बिल्कुल। और पेट्रोल पंप्स पर हालांकि अमूमन इतनी लंबी कतारें देखने को मिलती हैं, लेकिन क्या प्रधानमंत्री जी ने जो कल कहा उसके बाद तेल डलाने आए हैं आप? कोई पैनिक तो नहीं है ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर। आराम से कितना तेल डला रहे हैं? बस 100-150 का डलवाएंगे और क्या। हाँ, बस। प्रधानमंत्री जी ने कहा, वो समझे आप लोग? हाँ, मैं तो समझ गया। लिमिटेड ही तेल डलाएंगे? हाँ, लिमिटेड, क्योंकि हम लोग खुद ही रैपिडो चलाते हैं ना। अच्छा। हाँ, हम लोग रैपिडो वाले हैं। बिल्कुल, पेट्रोल पंप पर भी चीज़ें सामान्य ही नज़र आ रही हैं और लोग यहाँ पर हैं। क्यों, कल प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि ऊर्जा स्रोतों का कम इस्तेमाल किया जाए। जी, प्रयास किया जाएगा, जो भी हमसे हो पाएगा उसके लिए हम प्रयास करेंगे।
देश हित में राष्ट्र कितना डलाने आए थे? तेल तो फिलहाल कम डलाएंगे। हाँ। बाकी देखते हैं जो भी हो पाएगा, हर तरह से प्रयास किया जाएगा कुल मिला के। बिल्कुल, पेट्रोल पंप पर सुचारू रूप से लोग अपनी गाड़ी में फ्यूल डलाने यानी फ्यूल अप करने पहुंच रहे हैं और पेट्रोल पंपों पर भी नॉर्मल कोर्स में ही तस्वीरें नज़र आ रही हैं। लोग गाड़ियों में तेल डला रहे हैं। अब तक हमने मोटरसाइकिल्स को देखा, कार्स भी तेल डलाते हुए यहाँ तस्वीरों में आपको नज़र आ रही हैं। पेट्रोल पंप अटेंडेंट से भी पूछेंगे कि क्या कोई असर आया। क्यों भाई साहब, कोई असर आया क्या प्रधानमंत्री के कल कहने के बाद? लोग क्या ज़्यादा पेट्रोल डला रहे हैं क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, नॉर्मली डला रहे हैं? हाँ, नॉर्मली डला रहे हैं। बिल्कुल, ये तस्वीरें हैं, देखिए पेट्रोल पंप की। लोग गाड़ियों में तेल डलाते हुए यहाँ तस्वीरों में आपको नज़र आ रहे हैं और प्रधानमंत्री की अपील के बाद खासा असर देखने को मिला है कि लोग लिमिटेड यूसेज पर आए हैं। गाड़ियों में तेल जो लोग अक्सर 200 या 400 रुपए का डलाया करते थे, अभी हमने कतारों में देखा कि लोग 100-150 रुपए और लिमिटेड तेल का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। कैमरामैन अरशद के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज़, लखनऊ। तो अब लखनऊ के बाद आपको दिखाते हैं हरियाणा के यमुनानगर के लोगों का क्या रिएक्शन है, ये भी सुनते हैं। विश्व की स्थिति को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी जनता से अपील की, एक आह्वान किया है कि जो सोना है उसे 1 साल के लिए ना खरीदा जाए, वहीं पेट्रोल है, गैस है, कम से कम इस्तेमाल किया जाए। तो क्या है आम जन की राय? हमारे पास जनप्रतिनिधि भी, आम जन भी है, उनसे जानते हैं कि इस बयान को किस रूप में लेते हैं। सर अपना नाम और जिससे वो बताएंगे। चलो कोई बात नहीं, सर अपना परिचय बताइए। मैं सर मुसिम्बल गांव से सरपंच और चेयरमैन हूं और मंडल से महामंत्री हूं पावनी से। हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं मोदी जी, उन्होंने जो आज आदेश जारी किया है और पब्लिक को समझाने की भी कोशिश की है कि पेट्रोल कम से कम यूज करें, हम इस बात का बहुत ज़्यादा समर्थन करते हैं। हमारा सब जन समुदाय समर्थन करता है। ये बहुत अच्छी बात है हमारे मोदी जी की, भाई पेट्रोल डीजल कम से कम यूज करें। जो बच्चे घर से गाड़ी लेकर निकल जाते हैं, सभी जो माँ बाप हैं उनका भी फर्ज बनता है कि हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी की बात पर गौर करें और कम से कम पेट्रोल और डीजल खर्च करें, ताकि हमारे देश में ज़्यादा से ज़्यादा पैसे की बचत हो सके। दूसरा, मोदी जी ने कहा है कि गैस को कम यूज करें। ये बहुत अच्छी बात लगी है हमने, क्योंकि गाँव में तो तकरीबन 80-90% लोग यूज करते हैं चूल्हा और उसमें कोई दिक्कत भी नहीं है, चूल्हे की रोटी खाने को मिल जाए सिलारा, और प्रधानमंत्री जी के आदेश की पालना भी हो जाए और इससे भी गैस की बहुत ज्यादा बचत हो जाए। धन्यवाद। तुम्हारे साथ चेयरपर्सन सडोरा भी, मैम अपना परिचय बताएं जो मोदी जी ने कहा कि शुरू में लेते आओ। नमस्कार, मैं शालिनी शर्मा नगर पालिका चेयरमैन सढौरा से हूँ और जिला मंत्री भी हूँ बीजेपी से। जो मोदी जी ने आज अपील की है लोगों से कि सोना चांदी कम से कम खरीदे और तेल और डीजल का कम इस्तेमाल करें और गैस का कम उपयोग करें, हम इस मोदी जी की इस बात का समर्थन करते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि युद्ध की स्थिति है और हमारे देश में जो निर्यात हो रहा है इसकी वजह से कीमतें भी बढ़ रही हैं, तो हमें कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए और जितनी आवश्यकता हो उसी अनुसार ही इन वस्तुओं का इस्तेमाल करें, ताकि जो है हम समय की बचत भी कर सके और पैसे की बचत भी कर सके। मैम जैसे महिला कहती बिना भूषणों के रह नहीं सकते, सोना एक महिलाओं के लिए दिक्कत नहीं मानती? नहीं, ऐसा नहीं है। महिला का भूषण तो उसकी जो हमारी सभ्यता है, यही हमारी पहचान है और यही हमारी आन है, बान है और शान है, यही हमारा गहना है। मैं तो यही कहूँगी कि जो मोदी जी ने अपील की है हमें उसका पूर्ण जोर हम समर्थन करते हैं और महिलाओं से यही अपील करती हूँ कि अगर अवश्य हो तभी सोना खरीदे, बिना आवश्यकता से कोई सोना ना खरीदे। धन्यवाद। बड़ी अच्छी बात करी कि महिला का भूषण जो उसकी सभ्यता, उसकी संस्कृति, हमारे पास पूर्व प्रिंसिपल डीएवी गर्ल्स कॉलेज, मैम आप बताएं अपना परिचय देकर। सभी को नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपा गुप्ता, पूर्व प्रिंसिपल डीएवी कॉलेज फॉर गर्ल्स यमुनानगर और बीजेपी में मैं जिला उपाध्यक्ष हूँ यमुनानगर से। हम मोदी जी की बातों का पूर्णतः समर्थन करते हैं। मोदी जी ने जो कहा कि साल भर आपने जो है सोना तभी खरीदना है यदि बहुत ज़्यादा आवश्यकता हो, और वैसे तो वर और वधू दोनों पक्षों को समझाया जाए कि जब हमारा किल्लत जो हो रही है इस समय, युद्ध के समय में जो भी किल्लत हो रही है, जो सामान आयात हो रहे हैं, तो उसमें हमें कभी भी जो है नौबत ना आए, इसलिए सोने का तभी हम खरीदारी करें जब इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता हो। सेकेंडली उन्होंने कहा कि यदि आपको यात्रा करनी है तो आप कोशिश कीजिएगा कि रेल में यात्रा करें, ताकि पेट्रोल और तेल का जो है बचत हम कर सकें, क्योंकि यदि हम किफ़ायत से चलेंगे तो हमें जो
बहुत ज़्यादा संकट का जो सामना करना पड़ेगा वो शायद नहीं करना पड़ेगा। इसलिए हम सब लोग मोदी जी के बात का समर्थन करते हैं और उनको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं उनकी सोच के लिए, उनके विचारों के लिए। मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। जिस तरीके से मोदी जी का आह्वान है 1 साल तक तो सोना नहीं खरीदना, गैस सेल बचत करो। मेरा नाम परवीन गोयल, मैं जगाधरी से ही हूँ। और जैसा मोदी जी ने कहा है ये बिल्कुल सही कहा है। लोग अगर इस ओर ध्यान देंगे बहुत ही अच्छा रहेगा। सोना कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसके बिना गुजारा नहीं हो सकता। बहुत ही ज़रूरत हो तभी सोना खरीदें, वरना अभी 1 साल रुक के भी खरीद लेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं यही कहूँगा कि मोदी जी जो कर रहे हैं बहुत ही अच्छा प्रयास कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा पब्लिक के लिए, जनता के लिए, सारे देश के लिए बहुत अच्छा प्रोग्राम। थैंक यू। अपना नाम क्या कहना चाहोगे? मेरा नाम कुणाल है। आप जैसे जानते हैं नरेंद्र मोदी जी ने आपको बताया था कि जैसे युद्ध के हालात चल रहे हैं अमेरिका और ईरान के, तो उन्होंने कहा गया है कि अगर आपको ज़्यादा इमरजेंसी है तभी आप घर से निकले, जैसे तेल की कीमतों में जैसे कमी हो सकती है इसके लिए। और आपको बताना चाहते हैं जैसे अगर शादी वगैरह है कि सोना ये नहीं है कि आप अभी लें तो आप 1 साल बाद भी ले सकते हैं, ताकि हमारी मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया की चीज़ों का ज़्यादा हम चाहते हैं कि हमारा प्रमोट हो। और जो तेल है उसका भी हम चाहते हैं मेड इन इंडिया का। धन्यवाद। बिल्कुल जिस तरीके से सभी ने अपनी अपनी राय रखी और सभी का एक ही विचार है कि जो मोदी जी ने कहा ठीक है, क्योंकि जिस तरीके से हम ज़्यादा गैस इस्तेमाल करेंगे, पेट्रोल करेंगे, सोना इंपोर्ट आएगा तो हमारा विदेशी जो धन है वो खर्च हो जाएगा। इसको मितव्ययता के साथ खर्चना, जहाँ जरूरत हो वहीं खर्च करना है। यमुनानगर से देवीदास शारदा, इंडिया न्यूज हरियाणा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पेट्रोल डीजल की बचत की अपील पर फरीदाबाद की जनता ने पीएम का समर्थन किया है। मिडिल ईस्ट कंट्रीज में जिस तरह युद्ध की स्थिति को देखते हुए पीएम मोदी लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं, तो एक अपील और की गई है कि लोग जो है वो पेट्रोल डीजल का जितना कम से कम इस्तेमाल हो वो करें, साथ ही सरकारी वाहनों का इस्तेमाल करें, कार पुलिंग करें, ताकि विदेशी मुद्रा को बचाया जा सके। क्या सोचते हैं इस बारे में लोग और क्या संभव है ये पीएम मोदी की अपील को लेकर क्या प्रतिक्रिया है? मैं इस वक्त फरीदाबाद के सेक्टर 17 के पेट्रोल पंप पर मौजूद हूँ और आइए लोगों से रूबरू होकर उनकी प्रतिक्रिया जानते हैं। क्या नाम है भैया आपका? हेमंत रावत। हेमंत जी, पीएम मोदी ने जो अपील की है सोने को लेकर की हो, खरीदारी को लेकर या पेट्रोल डीजल को लेकर की है, क्या आपको लगता है इस अपील पर लोग अमल करेंगे? बिल्कुल करेंगे जी। मोदी जी ने जो कहा है उस पर बिल्कुल अमल किया जाएगा। और जहाँ तक ट्रांसपोर्ट की बात है, पब्लिक सहयोग करने को तैयार है, लेकिन गांव देहात में जहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है वहाँ पे मजबूरन लोगों को अपना वो यूज करना पड़ेगा व्हीकल। और मोदी जी से हम तो यही कहना चाहेंगे कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम को गाँवों में देहात में जहाँ कम है और मजबूत बनाएं, ताकि उनकी जो अपील है उसमें ज्यादा से ज्यादा पब्लिक सहयोग करें। आप क्या अमल करेंगे इसको खुद से अगर शुरुआत करेंगे? बिल्कुल करेंगे जी, हम बिल्कुल अमल करेंगे, क्योंकि मोदी जी की अपील है तो उसको अमल करेंगे। कोविड में भी सभी ने सहयोग किया है और मैं पब्लिक से कहना चाहूंगा कि पब्लिक भी सहयोग करे। क्या नाम है भैया आपका? भैया, जिस तरह से मोदी जी ने अपील की है कि भाई जिस तरह संकट है, क्योंकि ज्यादातर ऊर्जा के स्रोतों पर बाहरी देशों से निर्भर करते हैं, तो ऐसे में क्या लगता है पब्लिक मानेगी मोदी जी की बात? बिल्कुल मानेगी, हमारे प्रधानमंत्री बिल्कुल मानेगी और ऐसा करना भी चाहिए। जो जरूरतमंद की चीजें आप मतलब बिना बात के आप व्हीकल मतलब बाहर लेके मत जाओ और कम से कम यूज करो, जितनी जरूरत है उतना यूज करो। मैं तो ये कहता हूँ कि प्रधानमंत्री की बात सब मानेंगे। आप खुद इस पर अमल करेंगे? जी मैम, मैं खुद करूँगा जी, और दूसरों को समझाऊंगा भी। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए लोग सकारात्मकता के साथ चल रहे हैं। भैया क्या नाम है आपका? पता भी आपको मोदी जी ने अपील की है कि भाई युद्ध चल रहा है तो पेट्रोल डीजल की क्योंकि दूसरों पर उपलब्धता है, लगता है आपको कि इस पर अमल करना चाहिए? अमल करना चाहिए मैम। अच्छा, जितना चाहिए उतना लो, फालतू लो मत। जितना चलना चाहिए उतना ले लो और दूसरों के लिए वो करो मदद, अपने जैसे भी हो। यानी देखिए लोग सकारात्मकता के साथ इसे देख रहे हैं और ये समझ रहे हैं। और देखिए कुछ व्हीकल चालक भी हैं, उनसे भी मैं बात करने की कोशिश करूंगी। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजू बेदिया जी। भैया, मिडिल ईस्ट में जिस तरह से युद्ध की स्थिति बनी हुई है, युद्ध चल रहा है वहाँ पर और हालात ऐसे हैं कि अब पीएम मोदी को अपील करनी पड़ रही है, क्या लगता है आपको
क्या ये कामयाब होगी अपील? बिल्कुल जी। वैसे तो देखो मोदी जी के साथ है सारी दुनिया, ठीक है ना, मगर ये कुछ हमारे ऊपर भी निर्भर करता है। हमने जैसे कोविड में सबने एक साथ मिलके इसका सामना किया था, तो अब भी इसका भी हम लोग सब साथ में मिलके सामना करेंगे। जिनके घर में 4 गाड़ियां हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा, पहले तो मैं अपनी गाड़ी बंद कर लेता हूँ जी, क्योंकि ईंधन बचाना जरूरी है। सबसे पहले शुरू मैं ही करूंगा, जहाँ पे हम लोग सबसे पहले तो जिनके घर में 4 गाड़ी हैं वो कम से कम इस्तेमाल करें, अपनी एक गाड़ी से जाएं आएं और सरकारी वाहनों का इस्तेमाल करें, तो संकट से हम लोग कर सकते हैं सामना। लेकिन जो सरकारी वाहन है अभी उनको लेकर ही लोग परेशान रहते हैं, तो आपको लगता है कि जब सरकारी वाहनों पर और दबाव बढ़ेगा तो लोगों को परेशानी नहीं होगी? ये सरकार को इसके ऊपर भी कड़ा कदम उठाना पड़ेगा, ये भी जरूरी है। विकल्प तैयार करने होंगे। बिल्कुल विकल्प तैयार करने होंगे, ये सरकार को भी देखना होगा, उनका भी सहयोग जरूरी है। और पब्लिक भी मोदी जी के साथ है, जैसा कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा हम लोग इसको, जैसे रेड लाइट है वहाँ पे हम अपना वाहन को बंद कर सकते हैं। छोटी छोटी अगर हम लोग एक एक बूंद का बचाएंगे तो जरूर इससे सामना कर पाएंगे। तो पीएम मोदी की अपील के बाद शहर में क्या चर्चाएं हैं? लोग इसको सकारात्मक तौर पर देख रहे हैं या फिर किसी और बारे में बात कर रहे हैं? नहीं जी, नहीं, ये बिल्कुल मोदी जी ने सही बोला है। इसका हम लोग कम से कम इस्तेमाल अगर करेंगे तेल का, तो संकट से हम लोग बच पाएंगे जी। ये सरकारी मुद्रा जो भी हमारा है, हमारे देश का पैसा, वो बचेगा विदेशी मुद्रा की। बिल्कुल। देखिए, लोग जो है इस अपील को सकारात्मक तौर पर देख रहे हैं और पीएम मोदी ने जो अपील की है उस अपील पर चलते हुए ज्यादा से ज्यादा पेट्रोल और डीजल किस तरह से बचाया जाए, किस तरह से उसकी डिमांड को कम किया जाए, इस पर न केवल खुद अमल करने की बात कर रहे हैं बल्कि लोगों से भी अपील कर रहे हैं कि वे इस मुश्किल समय में देश का सहयोग करें। कैमरा पर्सन दिनेश के साथ फरीदाबाद से पूजा शर्मा, इंडिया न्यूज। तो वहीं एमपी के जबलपुर में भी प्रधानमंत्री मोदी की पेट्रोल डीजल की खपत कम करने और 1 साल तक सोने की खरीद कम करने पर क्या कुछ कहना है जनता का, सुनवाते हैं आपको। ईरान और यूक्रेन के बीच में, उसमें क्या हो सकता है, डॉलर की क्वांटिटी जो रेट्स हैं बढ़ सकते हैं, सोना यहाँ से बढ़ भी सकता है 2,20,000। अगर हम इस रेट पे खरीदेंगे तो नुकसान ही है, तो बेटर है कि हम एक अच्छे ऑप्शन लेके चलें, अगर गिरता है तो वहाँ से परचेज बनाएं। और रही बात क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, ये तो ऑलरेडी आपको भी पता है कि रिसोर्सेज मतलब नेचुरल हैं, तो कभी ना कभी खत्म तो होंगे ही। नहीं, मोदी जी ने जो बोला है वो सही बोला है अपनी जगह, बट जैसे मार्केट अगर गिरता है, जैसे गोल्ड का रेट और गिरता है, तो अगर गिरते में अगर अच्छे रेट में मिल रहा है तो फिर खरीदना चाहिए लोगों को, अपने पास एसेट के तौर पे उसको रखना चाहिए। नहीं, बहुत बढ़िया किया है, इससे क्या है अर्थव्यवस्था में बहुत फर्क पड़ेगा। जैसे कि आप देख रहे हैं गर्मी भी कितनी पड़ रही है, और जो अपने पेट्रोल और डीजल के दाम जो युद्ध के कारण उसमें इम्पैक्ट पड़ा है, उससे ये फैसले से बहुत फर्क पड़ेगा। तो आपने सुना क्या कुछ कहना है जनता का। प्रधानमंत्री की ये जो अपील है, लोग इसे गेम चेंजर बता रहे हैं, क्योंकि मिडिल ईस्ट में जो तनाव इस वक्त देखने को मिल रहा है उसका सीधा असर उन तमाम देशों पर पड़ रहा है जो वहां से तेल का आयात निर्यात करते हैं, तमाम चीज़ों का इंपोर्ट जो है वो करते हैं। और इसीलिए प्रधानमंत्री ने जो देश से अपील की है, लोग उसका समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो लखनऊ और मुंबई में भी ये जो रिएक्शन है लोगों का, ये पॉजिटिव ही निकल के आया है। 1 साल तक सोना ना खरीदने की अपील की है, साथ ही बेचने के लिए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मना किया है और उस पर जनता उनका समर्थन करती हुई नजर आ रही है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि संयम से काम लें और जो खपत है उसको भी बैलेंस करके रखें। और बड़ी खबर का रुख करें।